बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपके साथ एक खौफनाक कहानी शेयर करूँगी जो असल ज़िंदगी पर मबनी है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। जिन दिनों मुझे अमलियात सीखने का शौक़ हुआ था और मैं नए हैरत अंगेज़ और रूंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात का मतलाशी था, इन दिनों अपने उस्ताद अहमद शाह बुखारी के साथ हंगलाज के पहाड़ों पर एक ख़ास अमल के लिए मुक़ीम था। अमल उस्ताद साहब का था। मैं बतौर मावन उनके साथ ठहरा था और इनकी खिदमत करता रहता था। हंगलाज का मेला करीब था और हिंदू लोगों की आमद थी। एक सुबह जब सूरज निकले कुछ देर हुई थी, उस्ताद साहब अहमद शाह बुखारी पहाड़ी से उतरे और मुंह हाथ धोने लगे। फिर कहने लगे, कुछ अजीब देखना चाहोगे? मैं जो इस रास्ते पर चला ही इस काम के लिए था, कैसे पीछे रह सकता था। फौरन कह दिया कि बिल्कुल, अगर आपकी हमराई हो तो हर आग का दरिया अबूर कर सकते हैं। उस्ताद अहमद शाह बुखारी कोहिस्तान के रिहायशी थे और इनका ख़ानदान बरसों से सफली इल्म के अमल का काट के लिए मशहूर थे। इनके यहाँ अक्सर लोग, चाहे मर्द हो या ख़वातीन, ज़िक्र और अस्कार से इनकी ज़ुबानें तर रहती थी। शाम को उस्ताद साहब ने मुझे कहा कि चलने की तैयारी करो। एक करीबी गांव जाना है और गांव हिंदुओं का है। हिंदुओं का सुनकर मेरे जहन में इनके बुत, पंडित, मंदिर और तारीखी मकामात याद आ गए। शाम को उस्ताद साहब की हमराई में कोट चन्नर गांव जाना हुआ। ये एक गांव था। एक साहब जिन्हें सभी महराज कह रहे थे, गांव के उस्ताद थे और उस्ताद साहब को इन्हीं के घर जाना था। मालूम हुआ कि इनकी लड़की मंदिर गई है और जब से आई है तो उसकी जुबान बाहर को निकल आई है और पेट तक पहुंच गई है। मैं सोचने लगा कि जुबान पेट पर लटक रही है, ये कैसे हो सकता है। उस्ताद साहब ने अपने साथ लाया हुआ पानी पिया और फिर मुझे दिया कि तुम भी 2 घूंट भर लो। साथ ही मुझे कुछ पढ़ने की तलकीन की। इसी दौरान हम महराज के घर में दाखिल हुए। ये एक वुस्त दर्जा का मकान था और कदीम हिंदू दर्ज पर तामीर किया गया था। छोटे कमरे जवाब ज़ेरे ज़मीन मालूम हो रहे थे। एक कमरे में दाखिल हुए जहां एक खातून माथे पर टीका लगाए हमें खुशामदीद कह रही थी। उस्ताद साहब एक तरफ बैठ गए और महराज चले गए अपनी बेटी को लाने। कुछ देर में वो आए तो चादर में लिपटी हुई एक 17 साल लड़की भी अंदर आई। इसने चादर ओढ़ रखी थी। लड़की जिसका नाम सावित्री था, और इसने जब चादर हटाई तो इसकी हालत देखकर उकाई आने लगी। इसकी जुबान लटक कर इसके पेट पर आई थी और इसमें ऐसे बल पड़े हुए थे जैसे रस्सी में होते हैं। जुबान ऊपर से मोटी और जाते जाते पतली हो रही थी, जैसे कोई बड़ा कीड़ा हो। इसके चेहरे पर पाबंदी निकली हुई थी और इसके नाखून बढ़कर इधर उधर को मुड़े हुए थे। महराज कहने लगे कि शाह साहब, इसके नाखून काटते हैं तो सुबह फिर निकल आते हैं। सावित्री एक चुड़ैल मालूम हो रही थी और इतनी भयानक सूरत आज तक मैंने नहीं देखी। शाह साहब ने सावित्री की जुबान उठाई और इसे बागौर देखने लगे। इसके जुबान पर संस्कृत में कुछ कलमात लिखे इन्हें नजर आए और शाह साहब ने दम किया, एक कागज मंगवाया और इस पर कुछ लिख कर जेब में डाल दिया और फिर महराज से इस मंदिर को दिखाने का कहा जहाँ सावित्री जाती थी। शाह साहब की आंखों में तफक्कुर के आसार थे। शाह साहब बड़े से बड़े सिपली इल्म के काट के लिए मशहूर थे, लेकिन इस बार इन्हें पहली दफा परेशान देखा। हम मंदिर पहुंचे। मंदिर क्या था? एक गहरा गड्ढा था जिसमें एक पुराना मकान था। इस पर एक खस्ता हाल गुंबद। शाह साहब ने मकान में झांका तो एक बदबूदार भूत अंदर कमरे में खड़े था और कोनों में पुजारियों का इस्तेमाल शुदा सामान बिखरा पड़ा था। ये वो पुजारी थे जो अंगलाज मेले में शिरकत के लिए दूर दराज से आए हुए थे। शाह साहब ने जायजा लिया, कागज पर कुछ लिखा, महराज को तसल्ली दी और मुझे लेकर वापिस अंगलाज अपने ठिकाने पर आ गए। वापिस पहुंचे तो शाह साहब ने कहा कि कल तुम इससे भी अजीब वाक़या देखोगे। मुझे भूख लगी थी। मैं खाने बैठा और शाह साहब जाए नमाज पर बिछा कर अपने वज़ाइफ करने लगे।
कल हमने वापस कोर्ट चन्नर जाना था, जहाँ सावित्री का हाल मालूम होना था। इस सफरियत ने इसे अपने चुंगल में ले लिया है कि इसकी शक्ल शैतानों वाली कर दी। अगली सुबह मैं और उस्ताद मोहतरम अहमद शाह बुखारी साहब वापस कोर्ट चन्नर गए। महराज ने हमारा इस्तकबाल किया। इनकी लड़की सावित्री की ज़हनी हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन ज़ुबान अब तक पेट से लटक रही थी और इस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। हाथ के नाखून जर्द माइल थे और आंखों में ऐसी भयानक उदासी के देखकर कलेजा मुंह को आ जाता। अहमद शाह बुखारी ने सावित्री पर कुछ पढ़कर फूंका और मुझे लेकर मंदिर की चौखट की तरफ निकल गए। ये सुबह 7 बजे का वक्त था। मंदिर के अहाते में कुछ हिंदू लोग पंडित आड़े तिरछे लेटे अपनी पूजा कर रहे थे। इर्द गिर्द संदल की अगरबत्तियां, इस्तेमाल शुदा कपड़े और खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा था। इन सब के चेहरों से एक खास नहुसत टपक रही थी। शाह साहब ने इनसे अंदर जाने की इजाज़त तलब की तो वापिस में एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कहना चाह रहे हो कि क्या करना चाहिए। शाह साहब ने इनकी खामोशी देखी तो खुद ही अंदर दाखिल हो गए और मुझे विरत करने की ताकीद की। अंदर दाखिल हुए, मंदिर में पंडित के कमरे में गए तो पंडित मुंह के बल लेटा हुआ था। ये कोट चन्नर का पंडित था। इसका पेट किसी ढोल की तरह उभरा हुआ था, घटा घटा सा बदन, सर जो शराब पी पी कर फूल चुका था और होठ जामनी रंगत इख्तियार कर चुके थे। सर पर चुटिया थी, जिसे देखकर अंदाजा हो रहा था कि पंडित दियाराम सालों से नहीं नहाया। अहमद शाह बुखारी ने इसे उठाया और अपना तारुफ करवाया। अहमद शाह बुखारी के अबू अजदाद का नाम दियाराम ने सुना तो इसकी आंखों में खौफ उतर आया। उस्ताद साहब ने इनसे सावित्री के हालत की बात की तो दियाराम भी अफसरदा हो गए कि वो कोट चन्नर की मासूम लड़की है, जाने किस किरदार ने इसकी ये हाल कर दिया। उस्ताद साहब ने दियाराम को तसल्ली दी और कहा कि वो उसका हल तलाश कर लेंगे। इतने में दियाराम का मुलाजिम कांसी के बर्तनों में पानी लाया और कुछ खाने की एशिया। उस्ताद साहब ने इनकी खातिर पानी पिया और पंडित दियाराम से मंदिर का अंदरूनी हिस्सा देखने की इजाज़त तलब, जहाँ आला ज़ात के हिंदू पंडित ही जा सकते हैं। दियाराम ने अपने मुलाजिम को चाबी दी और ताकीद की कि ताला खोलने के बाद तुमने वापस आना है। मुलाजिम चूंकि कम तर ज़ात का तस्लीम किया जाता था, इसलिए इसे पंडित अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। मैं और अहमद शाह बुखारी साहब मुलाजिम के पीछे चलते हुए इस कमरे तक पहुँचे। ये एक मोतरस कमरा था, लेकिन इसका दरवाज़ा आधे से ज़्यादा ज़मीन में धंस चुका था। दरवाज़ा संदल की लकड़ी का था और बेस कीमत मालूम हो रहा था। कमरे में दाखिल हुए तो इसकी हालत देखकर मेरी बेचैनी में इजाफा हो गया। कमरे का मंजर ऐसा था जैसे यहाँ पंडित नहीं शैतान बैठा हो और सारे हिंदू शैतान की पूजा करते। मुलाजिम जा चुका था। उस्ताद साहब ने मुझे हुक्म दिया कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो। मैंने हुक्म की तामील की और दरवाज़ा बंद कर दिया। इस छोटे से कमरे में शैतानी बुत रखे हुए थे, सियाह रंग के जिन पर कोई सियाह महलूल मिलाया गया था और भूतों के दांतों की तरह सफ़ेद चूना मिलाया गया था। कमरे में बहुत सी घंटियां थीं, जिनका सुनहरी रंग अब सियाह पड़ चुका था। एक दो संदूक रखे थे जिनमें शीशे के जार थे और हिंदू समाज में शादी के रसूम के बर्तन थे। एक बड़ा बुत था जिसकी शक्ल बंदर और औरत से मिलती जुलती थी। बड़े बुत के नीचे राहदारी बनी हुई थी, जिसमें से रोशनी तो आ रही थी, लेकिन जाने के रास्ते मसदूद थे। कमरे में तुलसी की खुशबू फैली हुई थी, जो गालिबन बाहर से आ रही थी। ये मंदिर कोट चन्नर की सरहद पर थे। शाह साहब ने मुझे इसे अज़म की तलकीन का कहा और इसार खींच कर मुझे इसमें खड़ा कर दिया। फिर खुद इसार खींचा और इसमें जाकर खड़े हो गए। शाह साहब ने जिक्र शुरू किया और मुझे भी जिक्र करने का कहा और इसके साथ ताकीद की कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ तुम्हारे सर पर गिर जाए, तुमने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। मैं जो हैरत अंगेज़ वाक़यात के लिए शाह साहब के हमरा हुआ था, अब इनकी बात से मारे खौफ के थरथराने लगा। शाह साहब ने विर्द शुरू किए। मैंने भी आंखें बंद की और विर्द शुरू किया। जिक्र करते करते हर तरफ सुकून छा गया, जैसे हम किसी बाग में खड़े हों।
ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور چاروں طرف دلکش موسم ہے۔ ایسے میں گرم لو محسوس ہوئی اور میں نے مارے مارے ڈر کے آنکھیں کھول دی۔ شاہ صاحب آنکھیں بند کیے ورد میں مصروف تھے۔ اچانک میری نگاہ بڑے بت پر پڑی اور میں بال بال چیختے بچا۔ اف میرے خدا، اس کے منہ سے کیڑے گرنے لگے تھے اور بلی جتنے چوہے اس بڑے بت کے دانتوں کا کاٹنے میں لگے تھے۔ کمرے میں چاروں کونوں سے سانپ اور دیگر زہریلی مخلوقات نکل کر اس بڑے بت سے لپٹنے لگے تھے۔ ایسے میں گھنٹیاں اپنے آپ بجنے لگیں اور بجتے بجتے ایسے شور ہوا کہ میرے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ شاہ صاحب بستور آنکھیں بند کیے ورد میں مصروف تھے۔ اچانک مجھے اپنے پاؤں تلے کچھ تری سی محسوس ہوئی۔ میں نے نیچے دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کمرے میں گاڑھا خون کہیں سے نکل کر فرش پر پھیلنے لگا تھا اور ہمارے دائروں میں آ چکا تھا۔ میں نے چاہا کہ استاد صاحب کو چیخ کر کہہ دوں کہ استاد صاحب، کمرے میں چاروں طرف سے خون آ رہا ہے اور یہاں سے نکلنے کی کریں۔ خون بڑھتے ہوئے ہمارے گھٹنوں تک آ چکا تھا اور بوتوں کے منہ سے بھی اب نکلنے لگا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کمرے کی چھت اب گرنے والی ہے۔ مجھے چکر آنے لگے، قریب تھا کہ میں گرتا، مجھے کسی نے تھام لی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہنگلاج کی پہاڑیوں میں اپنے خیمے میں تھا اور شاہ صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی اور وہ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت شکرانے کی نوافل پڑھنے لگے۔ میرا وجود ایسے لگ رہا تھا جیسے چوٹیوں نے کھا لیا ہو اور بس ہڈیاں رہ گئیں۔ شکل ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے مدتوں کا مریض ہوں اور میں بس 2 گھڑی کا مہمان ہوں۔ شاہ صاحب نے نماز پڑھی اور مجھے وہ دودھ پیش کیا۔ مشکلوں سے دودھ پیا تو شاہ صاحب کہنے لگے، خوش قسمت ہو جو زندہ ہو اور جی رہے ہو۔ میں نے پوچھا کہ شاہ صاحب کیا ہوا تھا؟ مندر کے کمرے میں۔ شاہ صاحب نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم تندرست ہو جاؤ تو تمہیں تسلی سے پوری تفصیلات سے آگاہ کر دوں گا، البتہ اتنا جان لو کہ جنرل اب کوٹ غلام محمد بن چکا ہے۔ یہ سن کر کچھ تسلی اور کچھ بے چینی ہونے لگی۔ تسلی تو اس لیے کہ معراج کا مسئلہ حل ہو چکا تھا اور بے چینی اس لیے ہو رہی تھی کہ مندر کے کمرے کا راز کیا تھا آخر۔ اس کے لیے مجھے احمد شاہ بخاری صاحب کے ساتھ اگلی نشست رکھنی تھی تاکہ ان سے جان سکوں کہ کون تھا وہ غدار اور شیطان جس نے ایسا سخت عمل کر رکھا تھا۔ ہنگلاج کی پہاڑیوں پر موسم غبار آلود تھا، ہوائیں چل رہی تھیں اور نیچے ہندو لوگوں کا اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا جو ہنگلاج مندر کی زیارت کو آئے تھے۔ اوپر پہاڑی پر میں اور استاد احمد شاہ بخاری بیٹھے کل کے واقعے پر بحث کر رہے تھے۔ میں چونکہ آدھے عمل میں ہی بے ہوش ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ احمد شاہ صاحب بخاری نے بروقت میرا ہاتھ تھام کر مجھے دائرے میں کر دیا۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ تم نے مندر میں جو کچھ دیکھا وہ حقیقت نہیں، افسانہ تھا اور شیطانی قوتوں کا پھندہ تھا جس سے وہ عاملوں کو قابو کرتے ہیں۔ مندر کے بڑے بت پر در حقیقت ایک خبیث الفطرت ہندو جن بیٹھا تھا جس نے ساوتری کو اپنے قابو میں کرنا چاہا جب وہ اپنے مخصوص ایام میں بت پر چڑھاوا دینے آئی۔ یہی موقع تھا ساوتری کو قابو کرنے کا اور اسی وقت اس پر اس ہندو جن نے اپنا سر دکھانا شروع کر دیا۔ ساوتری کی لمبی زبان اور بڑھتے ناخن محض ایک چال تھی تاکہ اس کا باپ اور کوٹ چنر کے مہاراج اپنی اکلوتی لڑکی ساوتری کو مندر کے لیے وقف کر دیں اور پھر یہاں سے ان کا کھیل آسان ہو جاتا۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ اس مندر کا تعلق بظاہر ہنگلاج کی پہاڑیوں سے ہے، لیکن اس خبیث الفطرت ہندو جن کو مغربی ہندوستان کے قدیم مندر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا جہاں شیطانی پجاری اپنی ہی مذہب کے لوگوں کو یرغمال کر دیتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ ہندوستان کے قدیم مندروں میں آج بھی یہ رسم ہے کہ وہاں کے پجاری کالے عمل سے نوجوان اور نوخیز لڑکیوں کو اپنے قابو میں لاتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ شاہ صاحب نے مزید بتلایا کہ اپنے عمل میں تقصیر کے لیے یہ ظالم لوگ مردہ تک کھا جاتے ہیں۔ وارسی جسے ہندوؤں کے ہاں مقدس ترین شہر کا درجہ حاصل ہے، وہ مندروں کا شہر جسے کہا جاتا ہے، ان سب حیثیات کا گڑھ ہے۔ شاہ صاحب وارسی میں رہ کر آئے ہیں اور کئی ہندو پنڈتوں کو چھڑوا کر آئے تھے۔ مختصر یہ کہ کوٹ چنر کے مندر میں
قائم بت پر قابض شیطان کو انہوں نے گلاس لا کر جلا دیا تھا۔ ان کو جلانے کی دیر تھی کہ ساوتری کی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی۔ اس کی زبان سکڑتی گئی اور شام تک ساوتری بھلی چنگی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر مہاراج صاحب کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے کلمے پڑھنے کی دیر تھی کہ پورا کوٹ کلمہ پڑھنے لگا اور کوٹ جنرل کا نام کوٹ غلام محمد رکھ دیا گیا۔ شاہ کا اب انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی زندگی کے بہت سے واقعات آج بھی مجھے یاد ہیں۔ وہ ایک کرشماتی شخصیت تھے اور ہمیشہ اسی عمل میں ہاتھ ڈالتے جس میں پیچیدگیاں ہوتی۔ ان کا طریقہ علاج بہت مختلف تھا۔ اپنی زندگی کے بہت سے راز انہوں نے مجھے بتائے تھے۔ اب ان کی اولاد اس کام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ مزید اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔